भारत के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मोदी और शाह की राजनीति में एक नए दौर की शुरुआत है। क्या धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा एक मजबूरी था? आखिर क्या कारण रहा कि दबाव में नहीं आने के तमाम कारण बताने वाली बीजेपी को इस्तीफा देना पड़ा? धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हिंदुस्तान की राजनीति में भी एक नई दस्तक है। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर मीना शर्मा। आप न्यूज 24 देख रहे हैं और इस देश में इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है भारत सरकार के शिक्षा मंत्री, कैबिनेट मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा। चर्चा इस बात की है कि आखिर इस्तीफा देने की स्थिति कैसे बनी, जब लगातार सरकार की तरफ से, नरेंद्र मोदी की सरकार से ये कहा जा रहा था कि कोई भी बात है, कोई भी समस्या है तो बैठकर होगी, लेकिन किसी भी दबाव में सरकार नहीं आएगी। 2014 से लेकर आज तक सरकार किसी भी दबाव में नहीं आई है। किसानों ने बहुत बड़ा आंदोलन किया, लेकिन इस देश की सरकार ने भले ही कानून वापस ले लिए, लेकिन किसी भी मंत्री ने इस तरह से किसी के कहने से इस्तीफा दिया हो, विपक्ष की मांग के आगे झुकना पड़ा हो, ऐसा नहीं हुआ। तो आखिर धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा क्यों देना पड़ा? इस सवाल का जवाब चारों तरफ ढूंढा जा रहा है। तो क्या वाकई में धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा इसलिए देना पड़ा क्योंकि जेनजी का आंदोलन इतना बड़ा हो गया था, इस्तीफे की मांग इतनी बड़ी हो गई थी, धरने प्रदर्शन और जो आमरण अनशन है सोनम वांगचुक का, उससे वो उठ नहीं रहे थे, या फिर कुछ और वजह है? दरअसल इस पूरे आंदोलन पर हम नजर डालते हैं तो पिछले कुछ दिनों से, पिछले लगभग एक सप्ताह से यह आंदोलन शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान या नीट की परीक्षा से कहीं आगे बढ़ चुका था। छात्र छात्राओं के हाथ में जिस तरह के बैनर और जिस तरह के स्लोगन्स लिखे हुए थे, सीधे सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला किया जा रहा था। यह आंदोलन अब देश की बीजेपी सरकार से ज्यादा नरेंद्र मोदी पर हमला नजर आ रहा था, और यही वजह है कि नरेंद्र मोदी ने बाकायदा 23 जुलाई और 24 जुलाई को 2 वीडियो जारी किए। जेनजी को उसी के स्टाइल में जवाब देने की कोशिश भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की, लेकिन आंदोलन आगे ही बढ़ता दिखा। आंदोलन में भीड़ ज्यादा बढ़ती नजर आई और आंदोलन और ज्यादा आक्रामक हुआ, न सिर्फ नई दिल्ली के जंतर मंतर पर, बल्कि पूरे देश के अलग अलग हिस्सों में। भले ही इस आंदोलन को विपक्ष के दलों की हवा मिली, साथ मिला, कार्यकर्ताओं ने आगे बढ़कर हाथ मिलाए, लेकिन इसमें जेनजी ने जिस तरह से इस आंदोलन को अपने हाथों में ले लिया, शायद नरेंद्र मोदी खुद इस बात को बेहतर समझ गए और इसलिए 25 जुलाई आते आते इस्तीफे पर मजबूर होना पड़ा। जो धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री अपने कार्यालय में बैठकर 15 जुलाई के आसपास हंसी ठिठोरे करते हुए ये चर्चाएं आपस में कर रहे थे कि भाई सोनम वांगचुक और अभिजीत हमें ढूंढ रहा है, चलो कहां चले, बड़े हल्के अंदाज में इस आंदोलन को शिक्षा मंत्री और उनके मंत्रालय के द्वारा लिया गया। भले ही जो पूरा स्टाफ है, मुख्य सचिव है शिक्षा विभाग के, उनको बदला गया, उसके बाद जितना जो कॉन्ट्रेक्चुअल स्टाफ था उसकी छुट्टी कर दी गई। बीजेपी की तरफ से इस तरह के वीडियो जारी किए गए कि राजस्थान के प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा जब शिक्षा मंत्री थे तब उन्होंने किस तरह के बयान दिए थे। उन्होंने कहा था कि शिक्षा मंत्री थोड़ी कराता है परीक्षाएं, यानी कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा देने से कोई नीट की परीक्षा का विवाद थोड़ी सुलझ जाएगा। इसलिए बीजेपी डिटरमाइंड थी कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होगा। हालांकि इस पूरे प्रकरण में हम देखते हैं, इन पूरे पिछले 1 महीने में अमित शाह का इस विषय में कोई किसी तरह का स्टेटमेंट या बयान नहीं आया। पूरा विपक्ष एकजुट हुआ, लामबंद हुआ, और सिर्फ विद्यार्थियों का ये मसला नहीं बचा, बल्कि लोकतंत्र का किस तरह से दमन हो रहा है, बच्चों के साथ सरकार किस तरह से न्याय कर रही है। प्रियंका गांधी, राहुल गांधी ने कहा प्रधानमंत्री सदन में नहीं आ रहे हैं, और धर्मेंद्र प्रधान से ये मसला शिक्षा मंत्री से हटकर प्रधानमंत्री तक पहुंच गया। मुद्दा था नीट का परीक्षा पेपर लीक होना, विद्यार्थियों के साथ न्याय की आवाज उठाना और अभिजीत दीपके का इस मुद्दे पर आंदोलन करने के लिए बैठना, लेकिन उनके साथ जेनजी के साथ जो पूरा का पूरा विपक्ष लामबंद हुआ, उससे भी इतना असर नहीं हुआ जितना असर किस बात से हुआ
कि पूरे देश का युवा वर्ग, छोटे छोटे 15, 16, 17 साल की जो युवा पीढ़ी की जो लड़कियां और जो लड़के निकल पड़े अपने घरों से बाहर, बैरिकेड्स हटा दिए उन्होंने, आंसू गैस के गोले छोड़े तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, आप पानी के जो बौछारें हो रही है उसके बीच में डांस कर रहे हैं बच्चे की, चलिए और करिए, आपके पास कमी रह गई क्या। सीधा पुलिस से सामना बेखौफ होकर जिस युवा पीढ़ी ने किया, उसने इस सरकार की नींद उड़ाई। नरेंद्र मोदी को कहीं न कहीं प्रधानमंत्री को ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि अगर अभी समय रहते कदम नहीं उठाया गया तो ये आंदोलन और ज्यादा बड़ा स्वरूप ले सकता है। कहीं न कहीं नरेंद्र मोदी की सरकार को इस फैसला लेने को मजबूर करने में ये एक प्रश्न बड़ा है। जिस तरह से आज आंदोलन को खत्म करने की जितनी जल्दी में सरकार नजर आ रही है, वो पिछले 25 दिन में नहीं देखने को मिली, शुरू के 15 दिन में नहीं देखने को मिलेगी। लेकिन अब एक मसला और भी है। 25 तारीख है, 2 दिन बाद में डीयू के सारे कॉलेजेस खुल रहे हैं। तकरीबन 1.25 लाख विद्यार्थी डीयू के सभी कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं। कल्पना करिए उनमें से भी कुछ निकल कर आ जाते हैं, और अगर 10%, 5% भी आ जाते हैं तो ये आंदोलन और कितना बड़ा स्वरूप ले सकता था। इस बात ने भी सरकार को चिंतित किया, और इसलिए डीयू के खुलने से पहले पहले कैसे इन विद्यार्थियों को यहां से, जो यहां बाहर से आए हुए हैं या लोकल आसपास के एरियाज से हैं, उन्हें कैसे अपने अपने घरों की तरफ भेजा जाए, पूरा ध्यान सरकार का इस तरफ आ गया। बाकायदा दिल्ली की 3 मेट्रो स्टेशन को फ्री किया गया है कि आप जाइए जिस मेट्रो स्टेशन से आपको जाना है और आप बिना पैसे दिए जाइए। अब सरकार का पूरा ध्यान और पूरा फोकस जो है वो यहां से इन बच्चों को उठाने में, जंतर मंतर से, और पूरे देश में कैसे इस आंदोलन में बच्चों को अब ये कहा जाए कि देखिए नरेंद्र मोदी की सरकार ने आपकी सारी बातें सुन ली है, सारी शर्तें मान ली हैं, इसलिए अब आप पढ़ाई पर पूरा ध्यान लगाएं। सवाल ये भी उठ रहे हैं कि अगर नरेंद्र मोदी की सरकार को ये करना ही था तो समय रहते क्यों नहीं किया गया? क्यों विद्यार्थियों को इतने डंडे पिटे? क्यों विद्यार्थियों को इतनी चोटें आई? क्यों सरकार की इतनी फजीहत हुई? क्यों दिल्ली पुलिस को इतना, उनके पुलिस कर्मियों को इतनी चोट आई? सरकार समय रहते इस्तीफा दे देती, विद्यार्थियों की मांग को मान लेती, तो समय रहते ये काम भी हो सकता था। तो दरअसल उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि समय पर क्यों नहीं हुआ, क्योंकि नरेंद्र मोदी की सरकार जो है वो इस बात का अनुमान लगाने में विफल रही कि ये जो जेनजी है वो इस स्वरूप में इस कदर सरकार की नींद उड़ा देगी। किसी ने कल्पना नहीं की थी। ऐसा लगा कि ठीक है, जंतर मंतर पर बहुत सारे प्रोटेस्ट होते हैं, एक और प्रदर्शन हो गया, कुछ दिनों के लिए और मॉनसून सेशन के बीच में ध्यान जो है वो भटकाव रहेगा, बहुत नैरेटिव सेट करने वाली सरकार कहा जाता है। कहा तो ये भी गया कि अभिजीत दीपके जो है वो बाकायदा कुछ एक तरह से प्रायोजित, स्पॉन्सर्ड जो है एजेंडा के तहत यहां आए थे, और ये भी कहा जा रहा है कि इसमें बीजेपी का हाथ भी था। लेकिन उसके बाद कैसे इस देश का युवा वर्ग इस आंदोलन से जुड़ता गया, और वो अपने मन की बात टीवी चैनल्स को भी इसमें, इस पूरे प्रकरण के दौरान मीडिया को भी बहुत बड़े कटघरे में इस देश की युवा पीढ़ी ने खड़ा किया, और मीडिया कर्मियों के साथ जो सलूक हुआ वो निश्चित रूप से अच्छा नहीं हुआ। आज से 4 दिन पहले हमने न्यूज 24 के इसी कार्यक्रम में नेशनल एजेंडा में कहा था कि धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना पड़ेगा अगर सरकार इस बात को समझ पाती है कि अब विद्रोह और विरोध की आवाज नरेंद्र मोदी के खिलाफ इस देश में कहीं बाहर आने लगी है खुलकर। इससे पहले खुलकर बाहर नहीं आ रही थी, लेकिन युवा पीढ़ी ने, नई पीढ़ी ने खुलकर नरेंद्र मोदी के खिलाफ जिस तरह का प्रदर्शन किया, जिस तरह के नारे लगाए, जिस तरह से उन्हें मतलब जो कुछ कहा गया, जिसकी बहुत सोशल मीडिया पे और इस देश में आलोचना हुई कि देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ इस तरह की बयानबाजी या इस तरह के स्लोगन्स जो हैं वो युवा पीढ़ी को शोभा नहीं देते हैं। लेकिन हकीकत ये है कि ये आंदोलन शिक्षा मंत्री और बीजेपी की सरकार से कहीं ज्यादा नरेंद्र मोदी पर हमला हो गया। इस बात को समझते समझते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 25 जुलाई आ गई।
जैसे ही उन्हें ये समझ में आया, 2 वीडियो जारी होने के बाद उन पर जिस तरह के रिएक्शन देखने को मिले, जिस तरह के कमेंट्स उन्होंने देखे होंगे, इस देश की युवा पीढ़ी ने क्या क्या नहीं कहा प्रधानमंत्री को, तो जो मैकेनिज्म उनके पास नहीं था गृह विभाग में भी और सरकार में भी, जो इस बात का आकलन कर पाता कि युवा पीढ़ी को अगर समय से नहीं सुना गया तो वो इस स्वरूप में हमारे सामने हो सकते हैं। उसके बाद संघ की तरफ से भी जो नसीहत दी गई, कहीं ना कहीं वो भी धर्मेंद्र प्रधान की छुट्टी का एक कारण बनी कि युवाओं की, क्योंकि संघ को भी समझ में आ गया कि पूरे देश में आक्रोश है, संघ के कार्यकर्ता देश के हर हिस्से में है, तो हर प्रदेश में और प्रदेश के जिलों में जब इस तरह विरोध आंदोलन में युवा घर से बाहर निकल कर आया, तो संघ ने भी नसीहत दी सरकार को कि विद्यार्थियों के हितों से समझौता नहीं होना चाहिए। न्यूज 24 के दर्शक क्या सोचते हैं कि इस पूरे प्रकरण से हिंदुस्तान की सरकार, नरेंद्र मोदी और अमित शाह की सरकार, जिसके लिए कहा जाता है कि बहुत एरोगेंट है, सुनती नहीं है, सरकार अपने मन से चलती है, विपक्ष की बात को शामिल नहीं किया जाता है। विपक्ष ने भी इस पूरे आंदोलन में जिस तरह का प्रदर्शन किया, ताकत दिखाने की कोशिश की, तो आपको क्या लगता है कि अब एक तरफ तो पश्चिम बंगाल की इतनी बड़ी जीत, दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल में जीत के बाद इतनी बड़ी संख्या में सांसदों का बीजेपी में शामिल होना, पूरे देश के राज्यों में बीजेपी की सरकारों का आना, और दूसरी तरफ केंद्र की सियासत का इस तरह से हिल जाना, क्या संकेत है, क्या संदेश है? नरेंद्र मोदी की सरकार को इससे क्या सीखना चाहिए? गृह मंत्री अमित शाह और उनके होम डिपार्टमेंट को इससे क्या सबक लेना चाहिए? कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय हमारे साथ जरूर साझा करिए और बताइए कि आने वाले दिनों में विद्यार्थियों की जो नीट ही नहीं, पूरे के पूरे एजुकेशन सिस्टम में क्या कोई बदलाव की उम्मीद अब आप कर पा रहे हैं? न्यूज 24 पर हमारी कोशिश होती है कि समाज के जरूरी मुद्दों को हम आपके साथ साझा करें और आपके विचारों को समावेशित करें। अभी मुझे अनुमति दीजिए। नमस्कार।